डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पहली बात, कंपनी है क्या? मैंने आपको बताया एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ अ पर्सन, मतलब लोगों का मिलना विच इज़ फॉर्म टू रन, जो कि कोशिश करते हैं चलाने की द कमर्शियल बिजनेस ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का कमर्शियली बिजनेस। तो इट्स मीन कि ये एक डेफिनेशन है आपकी कंपनी की। तो हम ये बात करेंगे कि मेंबर्स बनते कैसे हैं आप। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उन तरीकों से आप जो है वो एक कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। एक है बाय सब्सक्रिप्शन, और एक है बाय सक्सेशन, एक है बाय ट्रांसफ़र, और एक है बाय एप्लीकेशन। अब जब हम बात करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन की, तो आपको पता है सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं। सब्सक्राइबर्स वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जो कि अपने पैसे को सब्सक्राइब करके, जो कि अपने पैसे को लगा के, इन्वेस्ट करके वो कंपनी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स मीन कि वो पहले फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं, जो कि कंपनी के शेयर्स को जो है वो अपने अपने नाम पर अलॉट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो हिस्सा डालते हैं कि ये इतना पैसा हमारा होगा। तो इस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं कि जो बाय सब्सक्राइबर्स या बाय सब्सक्रिप्शन जो है वो आप शेयर होल्डर बनते हैं। ये सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ये अपने नाम को एमओए में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जब फॉर्मेट कर रहे होते हैं आप एक कंपनी को, तो आपको मैंने बताया था कि आप एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है आपको, जिसको आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को जो है उसमें अपना नाम जो है ये एज ए शेयर होल्डर जो है वो ऐड करते हैं, तो उनको भी आप कहते हैं बाय सब्सक्राइबर्स। इस तरीके से आप कंपनी के मेंबर बनते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो आती है आपकी बाय सक्सेशन। सक्सेशन के वर्ड से ही आपको पता चलता है कि ये क्या है, कि सक्सेस करना जानशीनी से है, यानी किसी की डेथ के बाद आप जो है उसकी जगह ले लेना। अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने किसी कंपनी में उसके शेयर्स हैं, और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके पास इजाज़त है, उनके पास इख्तियार है, उनके पास इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कि उस कंपनी को कह सकते हैं कि वो जो हमारे फादर के, यानी डिजीज्ड पर्सन के जो शेयर्स हैं वो हमारे नाम पर अलॉट कर दिए जाएँ। तो इस चीज़ को आप कहते हैं बाय सक्सेशन। इस तरह भी आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। जो थर्ड वन है आपका, वो होता है बाय ट्रांसफ़र। अभी अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र ईज़िली मतलब आप कर सकते हैं। उसमें पेड अप और नॉन पेड अप का शेयर का जो कंसेप्ट है वो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। इसमें भी ये है कि अगर एक बंदा है जो आपके शेयर्स नहीं रखना चाहता, और वो चाहता है कि अपने ट्रांसफ़र कर दे, अपने शेयर किसी और को बेच दे, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी अपने दोस्त को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को, किसी को भी जो है वो इस चीज़ पे एग्री कर सकता है कि आप मेरे शेयर्स खरीद लें। तो इस तरह जो पुराना शेयर होल्डर है वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन और अपना सारा नाम और हर चीज़ जो है वो उसके नाम पर करवा के, तो शेयर्स उसके नाम पर, उसको न्यू शेयर होल्डर जो है उसका नाम दे दिया जाता है। इस तरह आप जो है एक मेंबर कंपनी के बन जाते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर से। और जो फोर्थ वन आता है वो आपका आता है बाय द एप्लीकेशन। बाय एप्लीकेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी के मेंबर बने, तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं डायरेक्टर को, और आप उसको ये कहते हैं कि भाई मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। और ये कंपनी जो एप्लीकेशन है ये दो तरह से होती है, इसको एक सिंपल होती है, एक कंडीशनल होती है। जो सिंपल होती है उसमें आप कोई कंडीशन ऐड नहीं करते, जबकि आपकी जो कंडीशनल होती है उसमें आप कोई ना कोई कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन जो है उस कंपनी के डायरेक्टर को सेंड करते हैं कि मैं आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, और अगर उनको लगे कि आप इस चीज़ के लिए ठीक हैं, तो आप जब वहाँ से वो शेयर्स खरीदते हैं, तो इट्स मीन कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए जब आप खरीदते हैं तो इसको कहते हैं बाय दी एप्लीकेशन। आपने जो है वो मेंबरशिप एक्वायर की, किसकी? एक कंपनी की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन सब प्रोसेस के ज़रिए, इनके थ्रू आप एक कंपनी के मेंबर बन सकते हैं।